नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू AWS मास्टर कोर्स इन हिंदी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली समझ रहे होंगे कि AWS अरोरा क्या होता है, किस तरह से काम करता है और उसको हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ और ये प्रैक्टिकल जो है पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब में सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ आजकल की पर्सन जो टीचर है, जो पढ़ा रहे हैं, वो केवल वही वीडियो अपलोड करते हैं जो वीडियो चल रहा है, अभी जो वीडियो सर्च कर रहा है वह सिलेबस बाय सिलेबस स्टेप बाय स्टेप वो वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। और प्रैक्टिकल जो चीज़ जो चाहिए स्टूडेंट को, जो रियल लाइफ में जरूरत पड़ता है, वो उस तरह का वीडियो नहीं अपलोड करते हैं। जो ट्रेंडिंग है वही अपलोड करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि मैं एकदम जीरो से लेकर के मास्टर लेवल तक स्टेप बाय स्टेप हर वो टॉपिक को कवर करूंगा जो टॉपिक जो है AWS में काम लगता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन, जिसका आप आंसर दे करके जीत सकते हैं यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब हार्ट और हमारे तरफ से ढेर सारे गिफ्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक महादेव चैनल और इस चैनल में AWS और डेवऑप्स मास्टरी का कोर्स स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एक 3 मंथ का रोड मैप क्रिएट किया हूं और वह रोड मैप को आपके अनुसार मैं कस्टमाइज करने वाला हूं, आपसे 1 to 1 बातें करके। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं व्हाट इज अमेजन अरोरा। इसे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे ताकि हम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। अगर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझते हैं तभी आप प्रैक्टिकल को बढ़िया से समझ पाएंगे, उसमें कैसे हो रहा है वो समझ पाएंगे। दोस्तों AWS सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है एक क्लिक करके जो है एक इंस्टेंस क्रिएट कर दे और डेटाबेस क्रिएट कर दे। आपको समझना पड़ता है कि बिहाइंड ऑफ सीन क्या होता है और किस तरह से इसका वर्क हो रहा है, किस तरह से ये बन रहा है। आपको पूरा चीज़ समझना होता है। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको उस कंसेप्ट को समझना पड़ता है। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को आपको समझना पड़ता है कि ये पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले हम समझते हैं पॉइंट का मतलब और वो कैसे कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अरोरा इज अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम AWS। इट इज नॉट ओपन सोर्स। दोस्तों अरोरा जो है AWS के द्वारा क्रिएट किया गया है और ये जो ओपन सोर्स नहीं है। पोस्टग्रेस एंड MySQL आर बोथ सपोर्टेड एज अरोरा DB। दैट मीन्स योर ड्राइवर विल वर्क एज इफ अरोरा वाज अ पोस्टग्रेस और MySQL डेटाबेस। अरोरा जो है वो MySQL और पोस्टग्रेस दोनों को ही सपोर्ट करता है और आप जब अरोरा डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आप इसके थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसका जो भी ड्राइवर होता है, जो भी कंपेबिलिटी होता है, वो अरोरा के संग मैच कर जाता है। तो ये आपका काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। अरोरा इज अ AWS क्लाउड ऑप्टिमाइज एंड claim 5x performance improvement over SQL और RDS over 3x performance of Postgres on RSD। Amazon ने अरोरा को इसलिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था कि क्लाउड का बेहतर तरीका से यूज हो पाए। ऑन प्रीमिसेस में जो हम MySQL को यूज करते हैं या Postgres को यूज करते हैं, वहां पर हमें जब अरोरा का यूज करते हैं तो हमें 5x परफॉर्मेंस, 5 गुण एक्स्ट्रा हमें परफॉर्मेंस मिल जाता है MySQL में और 3x एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जो है हमें मिल जाता है RDS में। अरोरा स्टोर ऑटोमेटिकली ग्रोज इन इंक्रीमेंट ऑफ 10 GB अप टू 128 TB। देखिए जब हम डेटाबेस में काम करते हैं, राइट, तो हमें यहाँ पर डेटाबेस को बार बार मॉनिटर नहीं करना पड़ता है कि कितना ये स्टोरेज जो है यूज कर रहा है। यहाँ पर अरोरा के अंदर जो फीचर्स है वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। जैसे कि आपका स्टोरेज भर रहा है, एक कैपेसिटी की क्रॉस करेगा स्टोरेज, तो ऑटोमेटिक 10 GB से लेकर के 128 TB तक आपका स्टोरेज ऑटोमेटिक स्केल कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको डे टू डे मॉनिटरिंग जो करना पड़ता है हमको स्टोरेज का, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेहतर फीचर्स ने मिला है। अरोरा कैन हैव 15 replicas while MySQL has 5 and the replication process is faster। अरोरा जो है आपको 50 रेप्लिका प्रोवाइड करता है और जब MySQL लेते हैं तो हमारा आपको 5 रेप्लिका प्रोवाइड किया जाता है और ये बहुत ही फास्ट रेप्लिका क्रिएट होता है, माइक्रोसेकंड के अंदर क्रिएट हो जाता है, ताकि आपको ये काफ़ी रिडंडेंसी और एबिलिटी प्रोवाइड कर पाए। और अरोरा जो प्रोवाइड करता है फेल ओवर, वो इंस्टेंट फेल ओवर होता है, यानी कि कोई कारण से अगर फेल ओवर हो रहा है तो इंस्टेंस आपको इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगे। इट इज़ हाई एबिलिटी नेटिव, और वो ये हाई एबिलिटी जो है नेटिव को प्रेफरेंस करता है, यानी कि हाई एबिलिटी के कारण ये जाना जाता है। अरोरा कॉस्ट मोर देन RDS अप्रोक्स 20% मोर
बट इट इज़ मोर इफिशियंट। देखिए अरोरा जो है थोड़ा सा हाई एंड क्वालिटी का है, और यहाँ पर जो अदर जब यूज़ कर रहे हैं RDS उसमें से ये 20% एक्स्ट्रा इसको यहाँ पर आपको कॉस्ट लग जाता है। लेकिन अगर बात आता है आपका इफिशियंसी का, बात आता है आपका हाई अवेलेबिलिटी का, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉर्पोरेट के लिए। चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं अरोरा के हाई अवेलेबिलिटी और रीड स्केलेबिलिटी के बारे में। 6 कॉपीज ऑफ योर डेटा अक्रॉस 3 अवेलेबिलिटी जोन। आप जो भी बना रहे हैं उसका जो 6 कॉपी आपका अलग अलग 3 जोन में कॉपी अरोरा रखता है। सेल्फ हीलिंग विद पीयर टू पीयर रेप्लिकेशन। जो पीयर टू पीयर रेप्लिकेशन है वो अपना खुद अपने आप को हीलिंग करता रहता है, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। स्टोरेज इज स्ट्रिप्ड अक्रॉस 100 ऑफ वॉल्यूम्स। आपका जो डेटाबेस में स्टोरेज बनता है, और वह स्टोरेज जो है केवल एक ही वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो हंड्रेड्स ऑफ वॉल्यूम को यूज करके स्ट्रिप्ड मेथड के माध्यम से वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जिस कारण से क्या होता है कि कोई कारण आपका एक वॉल्यूम जो है चला भी जाता है या 10 वॉल्यूम चला जाता है, तो आपका डेटा के में कोई लॉसेस नहीं आता है। 1 अरोरा इंस्टेंस टेक राइट्स और मास्टर। देखिए जब आप क्रिएट करते हैं अरोरा डेटाबेस, राइट, तो वहां पर एक जो डेटाबेस आपका होता है वो मास्टर डेटाबेस होता है। बाद में क्या होता है आपका रीड डेटाबेस होता है, या आप बोलते हैं सपोर्टेड डेटाबेस होता है। ऑटोमेटेड फेलओवर फॉर मास्टर इन लेस देन 30 सेकेंड। अगर मास्टर कोई कारण से फेल हो जाता है तो ये ऑटोमेटेड फेलओवर प्रोवाइड करता है, और वो भी लेस देन 30 सेकेंड के अंदर में ये आपको प्रोवाइड करता है। मास्टर प्लस अप टू 15 अरोरा रीड रेप्लिका सर्व रीड। आपको मास्टर एक मिल जाता है और संग संग आप जो है इसको अप टू 15 रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हैं, रीड रेप्लिकास। आने वाले समय हम समझ रहे होंगे कि रीड रेप्लिकास क्या होता है, मास्टर रेप्लिकास क्या होता है, धीरे धीरे हम समझते हैं। सपोर्ट फॉर क्रॉस रीजन रेप्लिकास। ये क्रॉस रीजन रेप्लिका सपोर्ट करता है। जैसे कि आप RDS में था, वो था मल्टी एबिलिटी जोन सपोर्ट करता था, और क्रॉस रीजन सपोर्ट नहीं करता था, मल्टीपल रीजन को सपोर्ट नहीं करता था। यहाँ पर जो है अरोरा आपको मल्टी एबिलिटी जोन के साथ साथ ये क्रॉस जोन को भी सपोर्ट करता है, यानी कि मल्टीपल जो है आप रीजन में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं किस तरह से जो है अरोरा डेटाबेस क्लस्टर वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, और डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने अरोरा डेटाबेस क्रिएट किए हैं, और यहाँ पर हमारा देख पा रहे हैं ये हमारा मास्टर डेटाबेस है, और ये हमारा ये क्या है रेप्लिकास है, राइट। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रेप्लिकास है और ये रेप्लिकास है, ये भी है। और हमारा यहाँ पर जो क्लाइंट है, देख पा रहे क्लाइंट, राइट, उस क्लाइंट क्या कर रहे हैं कि ये राइटर इन पॉइंट है जो कि मास्टर के पास है, उसके द्वारा इसको एक्सेस कर रहा है। अब इसका मल्टीपल रीड रेप्लिकास बन चुका है, राइट। कोई कारण से अगर ये फेल कर जाता है मेरा ये, तो ऑटोमेटिक जो है राइटर इन पॉइंट यहाँ पर स्विच कर जाएगा, नंबर 1। अगर मान लीजिए कि हमारा लोड जब बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये स्केल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा जो है अरोरा डेटाबेस काम करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों हम लोग अरोरा डेटाबेस को यूज करेंगे, क्या इसके अंदर फीचर्स जिसके कारण से हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ मिलता है हम लोगों को ऑटोमेटिक फेलओवर, बैकअप एंड रिकवरी, आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी, पुश बटन स्केलिंग, ऑटोमेटिक पैचिंग एंड जीरो डाउन टाइम, एडवांस मॉनिटरिंग, रूटीन मेंटेनेंस एंड बैक ट्रैक रिस्टोर डेटा एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम विदाउट यूजिंग बैकअप। देखिए ये सब फैसिलिटी के कारण हम लोग जो है अरोरा को रेफर करते हैं, और ये बैक ट्रैक जो है ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। मान लीजिए कि आप डेटाबेस में काम कर रहे हैं, अभी तक डेटाबेस ठीक चल रहा है, शाम तक ठीक था डेटाबेस, कल सुबह आकर देख रहे हैं कि आपके डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, गड़बड़ी आ चुका है, तो आप अपने डेटाबेस को स्विच कर सकते हैं उस टाइम में जिस टाइम में आपका डेटाबेस ठीक से काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं बैक ट्रैक, माने आप बैक जा रहे हैं, राइट। सो इस फीचर के कारण जो है काफ़ी अरोरा जो है पॉपुलर है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अरोरा के सिक्योरिटी के बारे में, क्या क्या सिक्योरिटी हमें यहाँ प्रोवाइड करता है और किस तरह से प्रोवाइड करता है। सिमिलर टू RDS बिकॉज यूज द सेम इंजिन्स। ये RDS की तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और क्योंकि यह इसमें जो इंजन यूज होता है वो सेम इंजन होता है जो RDS में यूज होता है। इंक्रिप्शन एट रेस्ट यूजिंग KMS, जो रेस्ट फीचर्स है उसके अंदर KMS फीचर्स के माध्यम से ये इंक्रिप्शन करता है। ऑटोमेटेड बैकअप, स्नैपशॉट एंड रेप्लिकास आर ऑल्सो इंक्रिप्टेड। जो ऑटोमेटिक जो स्नैपशॉट लिए जाते हैं, ऑटोमेटिक जो बैकअप लिए जाते हैं, और जो रेप्लिकास क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिकली, वो इंक्रिप्टेड होते हैं।
इंक्रिप्शन इन फ्लाइट यूजिंग एसएसएल, सेम प्रोसेस एज माइस्क्यूएल और पोस्टग्रेस। देखिए जो भी बाहर से इसको एक्सेस कर रहे हैं और जो एक्सेस कर रहे हैं वो एसएसएल के माध्यम से ये इंक्रिप्टेड होता है, यानी कि डेटा जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो डेटा इंक्रिप्टेड ट्रांसफर होता है। पॉसिबिलिटी टू ऑथेंटिकेटेड यूजिंग IA एंड आई टोकन, सेम एज मेथड RDS। आई टोकन के माध्यम से ये जो है ऑथेंटिकेशन पॉलिसी यूज करता है। पॉसिबिलिटी टू ऑथेंटिकेटेड यूजिंग IAM एंड टोकन, IAM टोकन के माध्यम से ये जो है ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंस्टेंस विद सिक्योरिटी ग्रुप। आप जो भी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस इंस्टेंस, उस इंस्टेंस को आप प्रोटेक्ट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के माध्यम से। जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है वो अमेज़न का नहीं होता है कि आप किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको एक इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा प्रोटेक्शन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और यहाँ पर जो भी आप डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसका आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो ये हमारे सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और चलिए हम प्रैक्टिकल को देखते हैं। अब इतना कंसेप्ट समझ में आने के बाद आपको प्रैक्टिकल अब इजी तरीका से समझ में आने वाला है। और ये जो मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ यह प्रैक्टिकल आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह प्रैक्टिकल बहुत कम ही लोग अब करते हैं और जो इंडस्ट्रियलाइज होते हैं वही करते हैं, राइट। सो इस प्रैक्टिकल को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस प्रैक्टिकल करने के बाद आपको बहुत कुछ नॉलेज क्लियर होने वाला है। सो हम आ गए हैं अमेज़न के मैनेजमेंट कंसोल में, और यहाँ पर आने के बाद हम चलेंगे सर्विसेज में, और आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यहाँ पर स्टोरेज के नीचे में RDS, इस ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, राइट। तो इस ऑप्शन को हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि हर स्टेप्स को कि ये स्टेप्स क्या बोलना चाह रहा है। जस्ट क्लिक करके हम लोग जो नहीं सीखने वाले हैं, हर चीज़ को हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला बोल रहा है चूज अ डेटाबेस क्रिएशन मेथड। आप डेटाबेस 2 मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है और एक इजी मेथड होता है। अब इजी क्रिएट मेथड वो होता है जहाँ पर ऑप्शन आपको बहुत कम मिलते हैं, और अमेज़न का एक स्टैंडर्ड है जो देखते हैं कि बार बार यूज हो रहा है, उसी स्टैंडर्ड के अनुसार क्रिएट किए जाते हैं। तो हम लोग इजी में नहीं जाएंगे, हम लोग स्टैंडर्ड में जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और ये कैसे काम कर रहा है हम अपने तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जाने के बाद देखिए अमेज़न जो है प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर अमेज़न ऑरोरा, माइस्क्यूएल, मारियाडीबी और यहाँ पर ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। सो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे अमेज़न ऑरोरा। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो अमेज़न ऑरोरा बोल रहा है यहाँ पर 2 एडिशन में ये सपोर्ट करेगा। क्या करेगा यहाँ पर, वो माइस्क्यूएल के साथ कंपेटिबल है और पोस्टग्रेस के साथ एसक्यूएल के साथ भी वो कंपेटिबल है। तो दोनों में से हम माइस्क्यूएल भी ले सकते हैं या पोस्टग्रेस एसक्यूएल ले सकते हैं। जो हमारे लिए कन्वीनियंस रहेगा वो हम लेंगे, जो हमारे इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, जो कंपनी में यूज हो रहा है उसको हम लोग चूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारी कंपनी में माइस्क्यूएल यूज हो रहा है और वो हमारे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑन प्रीमिसेस में ये यूज हो रहा है, राइट। अब बोल रहे हैं कि जैसे ही हम ले लिए तो ये जो डेटाबेस हम लिए हैं इंस्टेंसेस वो किस तरह से होंगे, उस कैपेसिटी टाइप क्या होंगे। तो हमें पता है कि कितना कैपेसिटी हम लेंगे, राइट। हमें पता है कि कितना मेरा डेटाबेस के ऊपर लोड जाने वाला है, हमें पता है कि कितना फ्रिक्वेंटली एक्सेस होने वाला है और किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं, हमें वो पता है। तो हम ये ऑप्शन को चूज करेंगे। हम सर्वरलेस तब चूज करेंगे जब हमें पता नहीं होगा कि हमारा डेटाबेस जो है वो कितना फ्रिक्वेंटली एक्सेस होने वाला है, कितना उसके ऊपर लोड बढ़ने वाला है। वो ऑटोमेटिक अमेज़न इसको स्केलिंग करेगा, लोड को मेंटेनेंस करेगा, इसके सर्वर के जो कैपेसिटी है ऑटोमेटिक उसको बढ़ाएगा घटाएगा, राइट। सो हम ये ऑप्शन भी ले सकते हैं, बट अभी के लिए हम इनको प्रोविजन लेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमें पता है। और हमें जब इस ऑप्शन को लेंगे तो हम बहुत सारा फीचर्स हमको मिले कस्टमाइज करने के लिए, और ये हम जब लेंगे तो हमें बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे कस्टमाइज के लिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। सो हम प्रोविजन में लेते हैं, और जैसे हम लेंगे तो हमें फीचर्स एक्सपेंड हो गया है। अब बोला है रेप्लिकेशन फीचर्स, यहाँ बोला है कि सिंगल मास्टर रेप्लिकेशन इज करेंटली सिलेक्टेड। अब इसका रेप्लिकेशन फीचर्स क्या है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। देखिए सिंगल मास्टर है, ये मल्टी मास्टर है। मैंने बताया था कि जब अरोरा डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल होता है और बाद बाकी रेप्लिकास होता है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो सिंगल भी कर सकते हैं मास्टर जो मेन होता है, और हम जो है मल्टीपल मेन भी बना सकते हैं, राइट। सो ये ऑप्शन भी हम लोग चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जहां पर मान लीजिएगा आपको फेल ओवर बहुत ही क्रूशियल है, आपका डेटा अवेलेबिलिटी बहुत ही जरूरी होता है, तो आप मल्टी मास्टर ले सकते हैं, या आप चाहे तो सिंगल भी ले सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पर लेता हूँ सिंगल। तो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उस प्रैक्टिकल को आप कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हम तुरंत हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर से रिप्लाई दूंगा, राइट।
मैं आप लोगों को पूरा AWS का प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम जाते हैं फिल्टर ऑप्शन पे। तो फिल्टर ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कि शो वर्जन यहाँ दिखा रहा है, शो वर्जन सपोर्ट दिखा रहा है, तो इसको जरूरत नहीं पड़ता है हमें पड़ता है आप देखिए वर्जन हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वह वर्जन हम लेंगे जिस वर्जन में हम कंफर्टेबल है। मेरा जो डेटाबेस इंजीनियर है वो कंफर्टेबल है, मेरा जो ऑन प्रीमिस जो चलता था वह यह चल रहा है, वो हम वर्जन चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट चूज करेंगे। जैसे हम चूज करते हैं उसके बारे में और सारे इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर क्या क्या ये सपोर्ट करेगा, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं जब इसका प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्री में। देखिए यहाँ पर ऑरोरा माइस्क्वेल इंजन वर्जन अर्लियर देन 2.0 9.2 डज नॉट सपोर्ट द न्यूएस्ट R6G जनरेशन इंस्टेंस। मतलब अगर बहुत पुराना वर्जन आप चूज कर लेते हैं तो जो अभी का जो हाई कॉन्फ़िगरेशन हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस इंस्टेंस उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो डजेंट मैटर। बट हम यहाँ पर 5.7 लेते हैं जो डिफॉल्ट था वो। अब देखिए टेम्पलेट, जब भी हम डिप्लॉय करेंगे एरोरा डेटाबेस इंस्टेंस, सो उस समय हमें जो है चूज करना पड़ेगा कि भाई ये किसके लिए हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। क्या हम प्रोडक्शन में यूज करने के लिए कर रहे हैं, क्या हम इसको डेवलपमेंट या टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो हम चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जैसे हम चूज करेंगे तो हमें ये जो हमें उस तरह का टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा जो हमें डेवलपमेंट एंड टेस्ट करने में हेल्प करेगा। यानी कि कोई हम ऐप टेस्ट कर रहे हैं, कोई डेटाबेस को बनाने के बाद टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट, या कुछ डेवलपमेंट हम करके देख रहे हैं कि ये डेवलप करने से कैसा हो सकता है, उसके लिए हम ले सकते हैं। बट प्रोडक्शन में वो लेंगे जो एक्चुअल प्रोडक्शन में काम होने वाला है। तो मैं यहाँ प्रोडक्शन को ही लेता हूँ क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकली हर चीज बारीकी से दिखाने वाले हैं, राइट। अब आते हैं यहाँ पर सेटिंग, कुछ सेटिंग हमको मिलेगा तो उस सेटिंग हमको यहाँ पर करना पड़ेगा डेटाबेस का अंदर। बोला डेटाबेस क्लस्टर आइडेंटिफायर, हम जो क्लस्टर बना रहे हैं डेटाबेस का उसका आइडेंटिफायर क्या होगा। तो यहाँ पर नाम अपना दे सकते हैं कुछ भी। सो मैं यहाँ पर देता हूँ डेटाबेस 1 यहाँ पर है तो वही डिफॉल्ट रखता हूँ, या मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मास्टर यूजर नेम, इसका यूजर नेम क्या होगा वो हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल दे, तो अपने अनुसार जो भी यूजर नेम वो डाल सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड हम लोग डाल सकते हैं जो हमें पासवर्ड देना है। पासवर्ड का जो पॉलिसी यहाँ पर दिया हुआ है वो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं, आने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इंस्टेंस क्लासेस। यहाँ से आपको किस तरह का इंस्टेंस क्लास लेना है चूज करना। अब ये हमारा दो चीज पर डिपेंडेंट है। ये है मेमोरी ऑप्टिमाइज, जहां पर हाई थ्रूपुट डेटा रीड राइट हो रहा है उसके लिए हम ये ऑप्शन लेंगे। जहां पर आपको लगता है नहीं मॉडरेट मेरा ट्रैफिक है, राइट, तो वो उस समय ये चीज ले लेंगे, राइट। और जैसे हम लेंगे तो देखिए हमें इतने तरह के इंस्टेंस मिलेंगे। क्या बोला है, T3 स्मॉल, T3 मीडियम, राइट। अब स्मॉल में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 2 VCPU है, 2 GB रैम है और नेटवर्क स्पीड इतना है। यहाँ पर मीडियम में बोला 2 VCPU है, 4 GB रैम है और नेटवर्क सेम है, राइट। अगर हम जाते हैं मेमोरी ऑप्टिमाइज में तो देखिए यहाँ पर कितना सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर, तो आपके अनुसार आप चूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिर से यहाँ पर इंक्लूड प्रीवियस जनरेशन में क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शन हमको मिल जाएगा। देखिए ये स्मॉल T2 स्मॉल मिल गया यहाँ पर हमको, ओल्ड वर्जन वाला स्मॉल मिल गया यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये हम चूज कर सकते हैं, राइट। तो जो हमें जरूरत पड़ेगा वो हम चूज कर सकते हैं, राइट। अब नीचे आते हैं, हमारा ये जो है आपका दिखा रहा है मल्टी अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। आप किस तरह से अवेलेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी सेट कर सकते हैं। आपका जो एरोरा डेटाबेस क्रिएट होगा वो आपका क्रिएट एंड एरोरा रेप्लिकास और रीड नोड इन डिफरेंट एबिलिटी जोन रिकमेंड फॉर द स्केलेबिलिटी। आप डिफरेंट एबिलिटी जोन में क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप रेप्लिकास नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो डोंट क्रिएट एन एरोरा रेप्लिका, आप रेप्लिका यहाँ ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और रेप्लिका शायद क्रिएट हो जाए। अगर आप चाहते हैं इसे नहीं करना है तो मैं यहाँ पर डोंट क्रिएट करता हूँ। तो मेरे केस में रेप्लिका नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर डोंट क्रिएट रेप्लिका कर दूंगा, राइट। अब आ रहा है कनेक्टिविटी का, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि आपका जो डेटाबेस है इंस्टेंस है उसको एक्सेस करने के लिए नेटवर्क बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है। नेटवर्क अगर ठीक रहेगा तभी आपका जो है इंस्टेंस ठीक ठाक एक्सेस हो पाएगा। तो वहाँ यहाँ पर आपका VCPU यहाँ डिफॉल्ट VCPU ले लेंगे। अगर आपके कंपनी में आपका अगर अलग से VCPU क्रिएट कर रहे हैं तो VCPU
पीपीसी क्रिएट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा पीपीसी कैसे काम कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कनेक्टिविटी का है, क्योंकि इस कनेक्टिविटी के माध्यम से ही आपका एरोडा डेटाबेस इंस्टेंस एक्सेस होने वाला है। अगर यहाँ पर गलती करते हैं तो आपका डेटाबेस एक्सेस नहीं होगा। तो इस चीज को बढ़िया से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बोला है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, आपका खुद का वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है तो वो ले सकते हैं, अगर मेरे नहीं है तो आप यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफॉल्ट लेते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के बारे में मैं टॉपिक कवर नहीं किया हूँ, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट ले लूंगा जो इसके लिए कंफर्टेबल रहेगा। अगर मैं कवर कर देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले समय में, तो आपको ये चीज क्लियर होने वाला है। तो अभी सिंपल लगते हैं चीज को, ज्यादा क्रिटिकल नहीं करते हैं। सबनेट ग्रुप वो भी डिफॉल्ट हम ले लेंगे। अब हमारा जो डेटाबेस एक्सेस होगा वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे कि मेरा डेटाबेस वो पब्लिकली एक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। पब्लिकली एक्सेस करेंगे तभी हम उसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर नो कर देंगे तो वो पब्लिकली एक्सेस नहीं, बाहर से नहीं होगा, विद इन नेटवर्क के अंदर में एक्सेस होगा। यानी कि पहले आपको कौन सा लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद उसके अंदर में EC2 इंस्टेंस एक बनाना पड़ेगा और उस इंस्टेंस से प्राइवेटली आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी के अंदर में लोकल जो लैन बना रहता है, लोकल लैन के माध्यम से दूसरे लोकल लैन को आप एक्सेस करते हैं। यानी कि लोकली अगर सर्वर आप बना रहे हैं तो किसी क्लाइंट से उसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वह सर्वर जो बाहर से एक्सेस नहीं करते हैं, उसके लिए आपको VPN कनेक्शन लगता है, राइट। उसी तरह यहाँ पर भी सेम है। अगर यस कर देते हैं तो वो इंटरनेट में वो पब्लिक हो जाता है, आप पब्लिक IP के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। नो करेंगे तो वो पब्लिकली नहीं होगा, राइट। सो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ यस। अब यहाँ पर देखिए कि VPC सिक्योरिटी ग्रुप, अब यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट करेंगे। उस सिक्योरिटी ग्रुप में हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई मेरा जो इंस्टेंस है, डेटाबेस इंस्टेंस इस तरह से एक्सेस हो, ये एक्सेस कर पाए, उसका हम रूल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नो करेंगे तो हमें उसके लिए भी रूल क्रिएट करना पड़ रहा है, राइट। सो हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग कोई हम रूल क्रिएट किए हुए हैं तो उसको हम ले लेंगे। अगर नहीं क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं तो वो सब ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर करते हैं न्यू, करने के बाद यहाँ पर एक नाम दे देते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का नाम, तो देते हैं यहाँ पर अरोड़ा सिक्योरिटी ग्रुप -1 एक नाम हम दे देते हैं। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा जोन में बनेगा वो हम ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अमेज़न पास छोड़ दिया, जो भी वो करे। यहाँ पर जाएंगे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर पोर्ट नंबर को यहाँ डिफॉल्ट दिया हुआ है 3306। ये आपका इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एरोडा डेटाबेस इंस्टेंस टू एक्सेस, राइट। 3306 आपको आंसर देना पड़ता है, राइट। हम चाहे तो यहाँ से हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम कस्टम पोर्ट देंगे तो आपको कस्टम पोर्ट के माध्यम से आपका डेटाबेस एक्सेस होगा। ये डिफॉल्ट पोर्ट है डेटाबेस का, TCP/IP पोर्ट इसको बोलते हैं। हम जाएंगे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में, इसको हम एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपका जो डेटाबेस बन रहा है, राइट, उसका जो इनिशियल डेटाबेस एक नाम देना पड़ेगा, जिस नाम से वो उसको हम एक्सेस करेंगे। यहाँ दे देंगे DB1, राइट, जो भी नाम हम देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर नेम की तरह यह होगा, तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देंगे जो हमें समझ में आएगा कि भाई ये मेरा डेटाबेस इस काम के लिए है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्लस्टर का ऐसा ऑप्शन, तो इसको डिफॉल्ट रखेंगे। और यहाँ पर हम चलाएंगे बैकअप में। हमारा बैकअप जो हो रहा है उसका रिटेंशन पीरियड कितना होगा, यहाँ से चूज कर सकते हैं। 1 दिन से लेकर के 35 डेज तक हम चूज कर सकते हैं, राइट। सो डिफॉल्ट 1 डे रखते हैं। और यहाँ पर दिखा रहा है इंक्रिप्शन, हम अगर इनेबल करते हैं इंक्रिप्शन तो हमारा जो डेटाबेस बैकअप हो रहा है वो इंक्रिप्ट होगा, अगर नहीं करते हैं तो इंक्रिप्ट नहीं होगा। इंक्रिप्शन मेथड दिखाई दे रहा है यहाँ पर AWS RDS, जो इंक्रिप्शन मेथड है हम उसको ले लेंगे। और यहाँ नीचे आते हैं दैट इज ए बैकट्रैक पॉलिसी, राइट। इस फीचर्स को हम लोग ऑन करेंगे, तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा बैकट्रैक फीचर्स मिल जाएगा। यानी कि मैं कुछ देर बाद बताया था कि मान लीजिए शाम को तक आपका डेटाबेस ठीक काम कर रहा था, सुबह आप आए तो आपके डेटाबेस में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, नहीं ठीक से काम कर रहा है, तो आप उस पोजीशन में फिर से वापस लौटना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो बोला है कि आप जो है बैकट्रैक का विंडो क्या रखना चाहते हैं, तो 1 आवर 2 आवर अप टू 72 आवर तक यहाँ पर रख सकते हैं आप। तो अपने रिकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मॉनिटरिंग जो डिफॉल्ट है वही रहने दीजिए। मॉनिटरिंग ये डिटेल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, 60 सेकंड बाद आपको प्रोवाइड करेगा। और लॉग का एक्सपोर्ट यहाँ पर दिखाएगा, लॉग यहाँ पर देख पा सकते हैं। मेंटेनेंस आपका दिखा रहा है कि माइनर जो अपडेट वगैरह होता है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप चाहे तो विंडो सेट कर सकते हैं कि भाई जब भी मेरा मेंटेनेंस सिस्टम हो वो एक सर्टेन समय में मेंटेनेंस हो, तो वो आप विंडो सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट विंडो
जो मेंटेनेंस विंडो क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी मैं आरडीएस के क्लासेस में बता दिया हूं, तो आप जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में और आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा AWS का प्लेलिस्ट, उसको शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपका नॉलेज इन्हेंस हो सके और आपको एक बेहतर जॉब पाने में काफ़ी हेल्प हो सके। हम आते हैं यहाँ पर डिलीट प्रोटेक्शन का। देखिए डेटाबेस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी। यहाँ पर क्या है कि अगर आपका डेटाबेस कोई कारण से डिलीट हो जाता है तो वापस नहीं मिल पाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप यहाँ प्रोटेक्शन लगा सकते हैं भाई, डेटाबेस अगर कोई डिलीट भी करना चाहे तो डिलीट नहीं कर सकता, या एक्सीडेंटली हम डिलीट कर रहे हैं तो हमें वो डिलीट ना करने दे, राइट। पहले प्रोटेक्शन को हटाएंगे तब जाकर डिलीट करने दे। तो उस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट डेटाबेस। जितना हम ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाए हैं सारे ऑप्शन को आप जो है स्टेप बाय स्टेप खुद से करके देखिए। बगल साइड में आप क्या कीजिए कि एक विंडो में आप यूट्यूब का ये वीडियो ओपन कर लीजिए और एक विंडो में आपका जो है अमेज़न का अकाउंट को ओपन कर लीजिए। मैं क्या करता हूं, मेरे पास 2 मॉनिटर अवेलेबल है, लैपटॉप और मैं एक्सटर्नल एक मॉनिटर खरीदा हूं और अमेज़न से ही खरीदा हूं और उस मॉनिटर को मैं अपने लैपटॉप से अटैच कर दिया हूं। और मैं क्या करता हूं कि जब हमें कुछ सीखना होता है तो एक्सटर्नल मॉनिटर में वहां से सीखता हूं और डायरेक्ट मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूं। अगर उसको मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं केवल सीखने के लिए तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूं कि मेरे को जो भी मैं सीख रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, तभी मेरे को फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो इम्प्लीमेंट करके जो सीखते हैं आपका नॉलेज गेन होता है वो 80% हेल्प करता है आपको स्किल को अपग्रेड करने में, आपके जॉब में इंप्रूवमेंट करने में। अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर सीख रहे हैं तो आपका 80% चांस होता है माइंड से वो 1-2 दिन के अंदर ही निकल जाता है, राइट। तो जो भी सीखे उसका संग प्रैक्टिकल कर ले ताकि आपका माइंड वो सेट हो जाए। तो हम यहाँ पर क्लिक करें क्रिएट डेटाबेस में। अब ये जो डेटाबेस है ये क्रिएटिंग होना शुरू हो गया है। अब ये क्रिएट होने में कुछ समय लगाएगा, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। जैसे क्रिएट होता है फिर से वापस हम लोग आते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरा CPU का यूसेज क्या है और क्या करंट स्टेट है, राइट। सो हमारा देख पा रहे हैं ये मेरा मास्टर है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिटेल्स दिखाई देगा, राइट। सो देख पा रहे हैं यहाँ पर इन पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में हम यहाँ पर इंप्लीमेंट किए हैं रूल्स और इसको बाहर से एक्सेस करने के इस रूल्स को हमको एडिट करना पड़ेगा, राइट। सो कैसे हम इसको बाहर से एक्सेस करेंगे, कैसे हम सिक्योरिटी ग्रुप पे एडिट करेंगे, ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया हूँ। तो उसको पहले चेकआउट कीजिए क्योंकि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। हम जाते हैं बैक में। अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं इन पॉइंट नेम, 2 इन पॉइंट हमें मिलता है, राइट। एक मिलता है यहाँ पर रीड रेप्लिका के लिए, एक रहता है राइट रेप्लिका के लिए। तो मास्टर जो होता है वो मेरा राइट रेप्लिका होता है यानी कि मेन होता है और ये मेरा रीड रेप्लिका होता है। तो मास्टर जो होता है वो राइट करने के लिए यूज़ करते हैं और मास्टर को एक्सेस करने के लिए हमें इस इन पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा और रीड रेप्लिका जो बना हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। इंटरव्यू में पूछता है कि मास्टर और जो है रीड रेप्लिका क्या होता है, तो आर ओ मतलब होता है रीड ओनली यानी कि, और जो है यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आपको दिखाई देगा इंस्टेंस ये है, इन पॉइंट आपका रीड के लिए है और ये राइट के लिए, यानी कि ये आपका मास्टर इंस्टेंस है और ये रेप्लिका इंस्टेंस है, राइट। सो आप इस तरह से देख सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स इसको अंदर दिया हुआ गो थ्रू आप कर सकते हैं, बस शॉर्ट में मैं बताता हूँ। और कुछ फीचर्स के बारे में एक्शन हम जाएंगे तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए डिलीट ऑप्शन ऑफ है। वो क्यों ऑफ है, क्योंकि मैं डिलीट प्रोटेक्शन वहाँ पर ऑन किया था, राइट। यहाँ पर और आप AWS रीजन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और रीडर यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्रॉस रीजन रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हैं, क्लोन क्रिएट कर सकते हैं, रिस्टोर पॉइंट इन टाइम क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताया कि आपको एक टाइम सेट किए हैं तो आप उस समय में इसको आप ले जा सकते हैं इंस्टेंस को। और ऐड ऑटो रेप्लिका स्केलिंग यानी कि रेप्लिका जो बना हुआ है आपका एक, उसको और ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, उसके लिए आप रूल क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पॉलिसी क्रिएट कर दीजिए, तो पॉलिसी का नाम हम दे दूंगा ऑटो 1, राइट, और रेप्लिका 1 दे दूंगा। यहाँ पर एक हम बताऊंगा कि मेरा CPU का लोड जो है अगर 60% हो जाए तो एक और जो है रेप्लिका क्रिएट हो जाए और उस जो क्रिएट होगा उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या रहेगा आप देख सकते हैं 1, और मिनिमम कैपेसिटी 1 है, मैक्सिमम 15 हम ले सकते हैं, लेकर के हम ऐड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जब आपका इसका यूज़ हो जाए आप इसको गो थ्रू कर ले, प्रैक्टिकल आप देख ले रहे हैं, देखने के बाद आप इमीडिएटली आप इसको डिलीट भी कर दीजिए ताकि आपका कोई बिल जनरेट ना हो जाए, राइट। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा
और एक्शन में चले जाऊंगा और जाने के बाद हम करेंगे इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पर क्लोज नहीं डिलीट कर पा रहा है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं और हम करेंगे यहाँ पर एक्शन और यहाँ पर देखिए डिलीट ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम जाएंगे मॉडिफाई में और हम जो प्रोटेक्शन को ऑन किए थे उस प्रोटेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो नीचे हम लोग जाएंगे, जाने के बाद देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन है उसको अनटिक करेंगे और करेंगे कंटिन्यू और करेंगे इसको अप्लाई इमीडिएट ऑप्शन पे क्लिक करके कर देंगे यहाँ पर मॉडिफाई, राइट। हमारा ये अप्लाई सक्सेसफुल मॉडिफाई हो चुका है। अब हम सिलेक्ट कर देंगे इसको और हम जाएंगे यहाँ पर एक्शन में। अब हम करेंगे इसको डिलीट। अब देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर कोई स्नैपशॉट चाहिए नहीं हमको चाहिए और यहाँ पर लिखेंगे डिलीट मी, एक्नॉलेज को हम यस करेंगे और करेंगे डिलीट। फिर आपको ये मास्टर है उसको भी सिलेक्ट कीजिए और एक्शन में चले जाइए। अब यहाँ पर देखिए ओके अभी भी नहीं दिखा रहा है, क्या दिक्कत है, इसको हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं और हमें देखिए ऑटोमेटिक हमारा ये भी डिलीट हो रहा है, राइट। सो इसको मेक श्योर आप डिलीट कर लें और रिफ्रेश करके चेक कर लें कुछ देर बाद कि आपका ये डिलीट हुआ है कि नहीं, राइट। अगर ये रह जाता है तो आपको जो है कॉस्ट पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत में मैं दे रहा हूँ पूरे अमेज़न का प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लीजिए ताकि आपका और नॉलेज इनहेंस हो। के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आंसर है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू में अधिकतर पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन है एरोरा RDS डेटाबेस इंस्टेंस जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस समय कितना इन पॉइंट क्रिएट होता है, राइट। और उस इन पॉइंट का नाम बताइए। उसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में और सही आंसर होने पर आपको मिलेंगे यूट्यूब का एक हार्ट और मेरे तरफ से ढेर सारे गिफ्ट।